आप कैसा महसूस करेंगे जब आप एक सुंदर घने बगीचे में आराम कर रहे हो, पक्षी चहचहा रहे हो और फूल हवा में हिल रहे हो। प्रकृति और अद्भुत वास्तुशिल्प के मिलने से एक शांति और आनंददायक वातावरण का निर्माण होता है। भीड़-भाड़ वाले शहरों के शोर से मुक्त होकर आप यहाँ जीवन की विलक्षणता को देख सकते हैं और अपने परिवेश का आनंद उठा सकते हैं। यह 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान कई मुगल शासकों का लक्ष्य था। कला और वास्तुकला के प्रति उनके समर्पण ने कई अद्भुत उद्यानों और वास्तुकला के चमत्कारों को जन्म दिया। आइए उनमें से कुछ का अध्ययन करते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में मुगल कला और वास्तुकला का विकास हुआ। पहले मुगल सम्राट बाबर ने बागों के प्रति अपने गहरे प्यार के बारे में लिखा था। उन्होंने उन्हें आयताकार दीवार वाले बाड़ों के भीतर रखा, जो बीच में प्रतिच्छेदन करने वाले कृत्रिम जल चैनलों द्वारा 4 हिस्सों में विभाजित थे। यह एक ऐसी शैली थी जिसे चार बाग या 4 उद्यानों के रूप में जाना जाता था। बाबर और उनके उत्तराधिकारी विशेषकर अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने कश्मीर, आगरा और दिल्ली में ये खूबसूरत उद्यान बनाए। मुगल सम्राट अकबर, जिन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया, इनके शासनकाल में दुनिया के सबसे खूबसूरत वास्तुशिल्प का विकास हुआ। अकबर अपने पूर्वज तैमूर की कब्रों से प्रेरित थे। इस मंगोल तुर्की शासक ने 14वीं शताब्दी के दौरान मध्य एशिया, फारस और भारत में विजय प्राप्त की थी। अकबर के वास्तुकार शानदार गुंबदों और ऊंचे द्वारों वाले भवनों का निर्माण करने के लिए जाने जाते थे, जिन्हें पिश्तक कहा जाता था। इस अवधि के दौरान अधिकांश संरचनाएं लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनी थीं। दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र इस शैली के प्रथम उदाहरणों में से एक थी। हुमायूं का मकबरा एक चार बाग के केंद्र में स्थित था। यह 8 स्वर्ग या हश्त-बिश्त नामक एक परंपरा के आधार पर बनाया गया था। इस प्रकार के डिजाइन या इमारत निर्माण में 8 कमरों से घिरा एक केंद्रीय हॉल शामिल था। इन कमरों में अक्सर अष्टकोणीय संरचनाएं होती थीं, जो मुसलमानों के लिए स्वर्ग के 8 स्तरों का प्रतिनिधित्व करती थीं। मुगल वास्तुकला का एक और उदाहरण उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित महान मस्जिद है। यह मुगल काल की सबसे उत्तम मस्जिदों में से एक है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे बुलंद दरवाजा या विजय का द्वार कहा जाता है, 40 मीटर ऊंचा है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार बनाता है। दरअसल 16वीं शताब्दी में अकबर द्वारा निर्मित मुगलों की भव्यता का एक प्रतीक फतेहपुर सीकरी और आगरा किला दोनों यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं। आइए सारांश जानते हैं। हमने देखा है कि कैसे पहले मुगल शासकों ने एक नई स्थापत्य शैली प्रस्तुत की, जो ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला परंपराओं, विशेष रूप से तिमुरिड वास्तुकला और भारत के पूर्व के मुस्लिम शासकों की स्थापत्य शैली से विकसित हुई। अकबर ने अधिक पारंपरिक भारतीय वास्तुकला के तत्वों के मिश्रण और विलय में योगदान दिया। अगली बार हम देखेंगे कि सम्राट शाहजहां ने इन परंपराओं को आगे कैसे बढ़ाया
और दुनिया की सबसे उत्तम वास्तुकला का निर्माण किया। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें।